ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हमारा जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट एमएस एक्सेस, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है हमारा एमएस एक्सेस। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है कुछ, बाकी इसमें रह रहा है तो आज पढ़ लेते हैं। तो पेज नंबर हमारे पास दिया है, जिनके पास बुक्स हैं पेज नंबर दिया है 9। उस पर दिए है पार्ट्स ऑफ एमएस एक्सेस डेटाबेस इंटरफेस विंडो। जब हम इंटरफेस विंडो यानी कि एमएस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, उसकी विंडो जो हमारे सामने खुल के आ जाती है, उस पर कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं उसके बारे में इसमें दिया है। तो सबसे पहले दिया है द डाटाबेस इंटरफेस विंडो एमएस एक्सेस 2010 कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो एमएस एक्सेस के बाद ये जो फॉलोइंग पार्ट्स, नीचे कुछ पार्ट्स के नेम दिए हैं वो दिए रहते हैं। जैसे दिया हमारा टाइटल बार, द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार डिस्प्ले द क्विक एक्सेस टूल बार, इट्स डिस्प्ले द नेम ऑफ द डेटाबेस। तो यही सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ले लीजिए, एमएस एक्सेस ले लीजिए, या फिर आप एमएस वर्ड ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ले लीजिए, कोई भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, हमारी जो टाइटल बार होती है वो जिस भी सॉफ्टवेयर में आप या फिर कोई भी फाइल खोलते हो किसी सॉफ्टवेयर की, टाइटल बार हमेशा उस सॉफ्टवेयर का नेम देगी। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर की फाइल को ओपन किया है तो उस फाइल के नेम के साथ साथ सॉफ्टवेयर का नाम भी आपको वो बताएगी। तो टाइटल बार का काम क्या होता है? द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार डिस्प्ले द क्विक एक्सेस टूल बार, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डेटाबेस। तो जो डेटाबेस है उसका नेम ये देता है। एक्सेस रिबन अंडर द टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट नेम रिबन, इट इज द कंसिस्ट ऑफ रो, टैब्स, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा एंड डेटाबेस टूल्स। ईच टैब ऑन ए रिबन हैज ए ग्रुप ऑफ आइकन्स द परफॉर्म द सिमिलर टास्क। तो देखिए, जैसे होम टैब होगी हमारी, इंसर्ट टैब होती है, पेज लेआउट टैब होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सेस रिबन। तो रिबन उसके बाद आता है। तो जैसे कि होम टैब है हमारी, होम टैब में जितनी भी कमांड होंगी, उसकी होम टैब्स की जितनी भी कमांड्स होती है वो टोटल हमारी रिबन पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो रिबन का काम होता है कमांड को शो करना। नेक्स्ट दिया स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारी जस्ट नीचे होती है बॉटम पे। स्टेटस बार हमारी आपको दिखाएगी टाइटल, स्टेटस बार दिखाएगी आपको पेज नंबर, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे देता है। नेक्स्ट है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार पेज को अप डाउन या फिर लेफ्ट राइट करने के लिए करते हैं स्क्रॉल बार का यूज हम। उसके बाद नेविगेशन पैन, द एरिया ऑफ द पेन ऑफ द लेफ्ट साइड एमएस एक्सेस विंडो एंड डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन द डेटाबेस। तो ये हमारी लेफ्ट साइड में आ जाती है इधर ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट दिखाती रहती है, जो भी आपने डेटाबेस को ओपन किया है उस डेटाबेस में जो जो ऑब्जेक्ट आपने ओपन किए हैं उन सब की लिस्ट हमारी नेविगेशन पैन देता है। एक्सेस वर्क एरिया। एक्सेस वर्क एरिया वो होता है जहां पर आप वर्क करते हैं, जहां पर आप कोई भी वर्क आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म या रिकॉर्ड्स में वर्क करते हैं, उसको एक्सेस वर्क एरिया कहते हैं, जब पर हम अपना वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में क्या दिया है हमारे पास? कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस डेटाबेस। एक्सेस डेटाबेस यानी कि जो डेटाबेस आप बना रहे हो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटाबेस। देखिए, मैं एक टेबल बना रहा हूँ। इसमें हम अपना वर्क करते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले इसने दिया टेबल। दे आर द स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम फील्ड। तो ये क्या है? टेबल है, इसमें ही हमारा डाटा स्टोर होता है। और वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है? वो हमारी रोज, ये वाली रोज होती है ऐसे, और ऐसे हमारे कॉलम्स होते हैं जिनको हम फील्ड बोलते हैं, इसमें स्टोर होता है। नेक्स्ट है क्वेरीज। दे आर द बेसिकली क्वेश्चन बेस ऑफ द डाटा। They allow you to access data or information about the field, records and summaries of the table or database. तो क्वेरीज क्या होती है? सपोज दैट कोई डाटा हमें शो करना है, को नहीं शो करना है, लेकिन डाटा हमारे पास रहना चाहिए, डिस्प्ले क्या करना है वो क्वेरीज की हेल्प से आप शो कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास फॉर्म। फॉर्म्स आर द इनपुट स्क्रीन डिजाइन टू सिंपली द डेटा एंट्री प्रोसेस। फॉर्म क्या होता है हमारा? फॉर्म एक स्क्रीन होती है, डिजाइन स्क्रीन होती है जो हमारे डेटाबेस को फॉर्म व्यू में दिखाती है। नेक्स्ट क्या? रिपोर्ट्स। द प्रेजेंट डेटा फ्रॉम द टेबल और क्वेरी इन द प्रिंट फॉर्मेट। रिपोर्ट्स के थ्रू आप जो भी आपने वर्क किया है
क्वेरीज बनाई हैं, डेटा बनाया है, कुछ भी बनाया है, उसको प्रिंटेबल बनाने के लिए, प्रिंट फॉर्म में लाने के लिए हम रिपोर्ट्स का यूज करते हैं। पेज आर द यूज ऑफ ऐड, व्यू एंड एडिट द डेटा ऑफ द टेबल। पेज क्या होता है, हमारी टेबल्स को व्यू करके दिखाता है, एडिट करके दिखाता है, तो ये पेज का होता है। मैक्रोज दे हेल्प यू टू परफॉर्म द रूटीन टास्क बाय अमाउंटिंग देम इनटू द सिंगल कमांड। तो ये हमारी हेल्प करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मॉड्यूल्स आर द कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम रिटर्न टू एक्सेस ऑफ डेटाबेस। तो मॉड्यूल्स हमारे होते हैं जिसमें प्रोग्राम का कलेक्शंस होता है, जिसमें अपने डेटाबेस को लिखते हैं। जैसे नेम है, नेम का डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, यानी कि नेम टेक्स्ट में लिखा जाएगा। ईमेल आईडी आप लिख रहे हो, उसका डेटा टाइप होगा किसमें, हाइपरलिंक में। तो मॉड्यूल्स क्या है, हमारे प्रोग्राम को कंसीव करते हैं। एडजस्टिंग एमएस एक्सेस, अगर हमें एमएस एक्सेस से बाहर आना है, कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे। Since Microsoft MS Access share the some frequently, you can probably familiar form of the using the application, you can choose it easily। देखिए, अगर आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है MS Access में, उसके बाद हमें Microsoft MS Access को बंद करना है, तो हम उसे बंद कैसे करते हैं, उससे बाहर कैसे आते हैं, ये देखिए आप। To close Microsoft Access, you can click on the file and then click on exit। सबसे पहले क्या है, क्लोज करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, तो फाइल में जाएंगे, कोडन होता है लेफ्ट साइड में, ऑफिस बटन भी बोल सकते हैं उसको। तो 2007 अगर एक्सेस आप चला रहे हैं तो वहाँ पर ऑफिस बटन होता है, अगर X7 के बाद चला रहे हैं 10 या फिर 15, वहाँ पर होता है फाइल। तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी, उसमें लास्ट में एग्जिट लिखा रहता है, आप एग्जिट पर क्लिक कर देंगे तो आप एमएस एक्सेस से बाहर आ जाएंगे। तो बुक वाले ने क्या दिया, इसको भी आप देख लीजिए। तो क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्मेट्स टाइटल बार, यू कैन क्लिक ऑन द क्लोज बटन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, टाइटल बार पे राइट हैंड साइड में क्लोज बटन होता है, उस पर आप क्लिक कर दिए तो भी आप एक्सेस से बाहर आ जाएंगे। टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लाइक एनी रेगुलर विंडो ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्लीकेशन, यू कैन प्रेस Alt F4। अगर शॉर्टकट कीज का यूज करना है एक्सेस से बाहर आने के लिए, तो आप Alt+F4 का यूज कर सकते हैं, Alt+F4, इससे आप बाहर आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस। मैं इसको एक बार दोबारा से फिर आपको समझा देता हूँ, और वैसे तो इसके बारे में थ्योरीज तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन मेन कंपोनेंट इसमें हम डाटा डालते कैसे हैं वो प्रोसेस आप दोबारा समझ लीजिए। एंट्री कैसे करते हैं हम डेटा की, वो आप देख लीजिए। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा फिर एक बार और बता देते हैं। तो सबसे पहले आप जब MS एक्सेस को ओपन कर लेते हैं और अपना फील्ड हम क्रिएट करते हैं, जब फील्ड हमें इसमें बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं आता जैसे एक्सेल आपने खोला उसमें रो और कॉलम आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट आपने उसमें लिखना शुरू कर दिया, उसमें आसान है। लेकिन इसमें आसान तो ये भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक्सेल से भी अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले हम फील्ड कैसे बनाते हैं, जैसे हम एक्सेस को ओपन करेंगे तो वहाँ पर लिखा आता है क्रिएट न्यू ब्लैंक डाटाबेस, ब्लैंक डाटाबेस आएगा। तो ब्लैंक डाटाबेस पर आप क्लिक करेंगे, डाटाबेस का नेम आ जाएगा इधर, जैसे कि दिखाया था स्टार्टिंग में, उसका नेम दे देंगे और क्रिएट कर देंगे, तो आपके सामने MS एक्सेस खुल जाएगा। अब उसमें हमें फील्ड लिखना है, फील्ड बनाने हैं और उनका डेटा टाइप देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम टैब में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है ये, होम टैब में व्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखना भी इसको, व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू में आपको सीधा जाना है डिजाइन व्यू पे, व्यू पे क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू, देखिए होम टैब में व्यू, डायरेक्ट व्यू टैब में नहीं जाना है, होम टैब में आपको व्यू, और व्यू में जाना है डिजाइन में। तो जैसे ही आप डिजाइन में जाओगे, तो डिजाइन में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से टेबल आएगी, ये आप ऐसे बना लें, इस तरह टेबल आएगी। तो यहाँ सबसे पहला लिखा रहेगा आईडी, ऑटोमेटिकली यहाँ आईडी लिखा रहता है, इसके सामने आपको ऑटो नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, ऑटो नंबर
आईडी के सामने ऑटो नंबर, इसको तो आप छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करना है, छेड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी। आपको लेना है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आप लिखेंगे नेम, यहाँ पे भाई फील्ड लिखा रहता है ऊपर, और यहाँ पे ये डेटा टाइप कि किस तरह का डेटा है हमारा। तो यहाँ पर फील्ड के नीचे नेम लिख लेंगे पर्सनली, NAME नेम, ठीक है। अब आ जाएंगे क्लिक करके डेटा टाइप में, डेटा टाइप इसका हो जाएगा टेक्स्ट। समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, टेक्स्ट में, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं कंप्यूटर में वो टेक्स्ट में ही लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेम के बाद हम रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर, डेटा टाइप होगा इसका नंबर, क्योंकि रोल नंबर 1 2 3 5 में लिखा जाएगा। रोल नंबर का हमने डेटा टाइप लिया है नंबर, क्योंकि नंबर्स जो रोल नंबर है हमारा वो नंबर्स में ही लिखा जाएगा, उसे आप टेक्स्ट में नहीं लिख सकते। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद क्लास ले सकते हैं, पीछे से दिखाई दे रहा है प्रॉपर, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ प्रॉपर आ रहा है। उसके बाद क्लास भी रोल उसमें ही जाएगी। नेक्स्ट हम ले लेंगे DOB, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ होता है। डेट ऑफ बर्थ का जो हमारा डेटा टाइप होगा, DOB डेट ऑफ बर्थ, इसका जो डेटा टाइप होगा हमारा क्या होगा, वो होगा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का ऑप्शन आपको उसमें मिल जाता है। ये आपको डेटा टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, ये लिखना नहीं होता, लिखना बस इसमें पड़ेगा आपको फील्ड में लिखना पड़ेगा, लेकिन डेटा टाइप आपको ऑटोमेटिकली उसमें मिल जाता है, आप उससे बस सिलेक्ट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो DOB हमारी डेट एंड टाइम में होगी। डेट एंड टाइम जब हम डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो डेट और टाइम में ही आएगा, यानी कि कैलेंडर व्यू में आएगा। तो कैलेंडर डेट एंड टाइम लेती कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा। जब आप डेट ऑफ बर्थ भरोगे किसी भी स्टूडेंट की तो कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर में आपको क्लिक करके जैसे फेसबुक पे या फिर ईमेल आईडी पे भरते हैं ऐसे आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट हमारा फोटो का ऑप्शन है। अगर आप फोटो लगा रहे हैं, फोटो यहाँ लिखेंगे, इसके सामने डेटा टाइप में अटैचमेंट आएगा, क्योंकि फोटो हम अटैच करते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी लिख रहे हैं, ईमेल आईडी हम हाइपर लिंक में डालेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी पे क्लिक करते ही हम लिंक पे चले जाते हैं डायरेक्टली, इसलिए ईमेल आईडी का हाइपर लिंक में आएगा। तो इस तरह आप अपने फील्ड को बना सकते हो। इतना करने के बाद आपको फिर व्यू में जाना है, और इन्हें बिल्कुल अच्छे से देखने के लिए व्यू में जाने के बाद इस पे करते हैं हम डेटा सीट व्यू, डेटा सीट व्यू। देखिए भाई, हम जब एक्सेल को खोलते हैं और उसमें फील्ड बनाते हैं, डिजाइन व्यू में बनाते हैं, तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें होम में जाना है, होम के बाद व्यू में, होम टैब में जाते हैं, होम टैब में आपको व्यू ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू में डिजाइन टैब में जाना है, डिजाइन व्यू में जाना है। डिजाइन व्यू में जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है फील्ड और डेटा टाइप, ये बना लेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जब हमारा इतने फील्ड बन जाएंगे, फील्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से होम में ही व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद डेटा सीट व्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डेटा सीट व्यू पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने एक रो आ जाती है सबसे ऊपर, जिसमें नेम, रोल नंबर वगैरह सब आ जाता है। बस उसके नीचे आपको नेम के नीचे एक नेम भरना है, जिसका भी नेम आप डालना चाहते हो, जितने स्टूडेंट का नेम डालना चाहो नेम डाल सकते हैं। रोल नंबर के नीचे रोल नंबर भरना है, और डेट ऑफ बर्थ के नीचे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखना कैलेंडर आपके सामने आएगा, कैलेंडर से ही आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो इस तरह आप अपना एक डेटाबेस तैयार कर सकते हो MS एक्सेल में। तो जो मैंने बताया, अगर किसी घर में कंप्यूटर है तो उसे करके देखना, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे स्कूल खुलेंगे हम आपको कंप्यूटर लैब में भी उसको अच्छे से सिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस आपको करना क्या है, इसकी PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप इसे आसानी से आराम से कर लेना। ठीक है भाई, बुक नहीं है जिसके पास वो बुक अपनी ले लेंगे सभी बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।